ओम शांति। 7/3/95 ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक है धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से आर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। तो अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा। सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चाहिए? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है दे नहीं दे, थोड़ा दे ज़्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज़ जाती है ना, या खराब चीज़? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है,
बेकार है, दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को भी अच्छा लगता है। लेकिन यदि चलते चलते डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है, जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है। जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा यही याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती है, कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गया। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मधुबन में मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है, तो जिसका बर्थडे होता है उसको कोई गिफ्ट देते हैं ना। तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे, हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझ कर पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला, देखना अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे बहुत ऊपर, और बहुत फास्ट हो तो शरीर को भी अपसेट करेगा। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते?
क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो। तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें भी आएगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को नहीं छोड़ो। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीत से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नाट करो या डांट लगाओ। नाट या डांट। अगर कोई बात रांग है तो यही सोचो, नाट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डांट लगा दो अर्थात नाट हो ही जाएगा। सोचो नाट, लगाओ डांट। फिनिश। डांट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डांट लगाना नहीं आता। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डांट नहीं लगा सकते। और जिसे डांट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डांट बिंदी है, आप भी तो डांट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कामा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं लेकिन फ्लाई, फ्लाई करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। छोटा सा दाग है लेकिन कहेंगे तो दाग है ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी अभी मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रायल रूप में आता है।
बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो। जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते सोचते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हो तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो, घबराओ नहीं। ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में नहीं आना। अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरे के विचारों को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, ये है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता। दूसरे के विचार को दूसरे के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी अभी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लेन व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। वो कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देश से आए हैं? 58। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी आत्मा, कोई भी तरफ की आत्मा उलाहना ना दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाहना नहीं हुआ, वो उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उलाहना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि हम मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचाना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का फाउंडेशन लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर के ये उलाहना दे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिशाली। तो शक्ति स्वरूप बन गए ना, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अभी जो इस सीजन में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। टोटल कितने हैं? 600 बार पहली बार, 600 पहली बार आए हैं। आप बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि आपको सेवा के लिए मार्जिन बहुत अच्छी मिली है।
अभी सवा सौ स्थान रहे हुए हैं और आप 600 हो, तो दो दो मिलकर भी करो तो पूरा हो जाएगा। आपके लिए सेवा का निमंत्रण पहले से ही तैयार है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो। 600 इस सीजन में नए आए हैं तो सेवा की है तब तो आए हैं ना, तो कितनी मुबारक है, पदम गुना मुबारक हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड में डाट लगा सकते हो। अभी अभी कर्म में और अभी अभी कर्म से न्यारे, कर्म के संबंध से न्यारे हो सकते हो। ये एक्सरसाइज आती है। किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन के कर्म के संबंध में लगी हुई हो, बंधन में नहीं संबंध में, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प को चलाते रहेंगे। ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालें, सार स्वरूप बन जाए। तो ये प्रैक्टिस जब भी चांस मिले कर सकते हो तो करते रहो। ऐसे नहीं योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, हलचल में फुल स्टॉप लगेगा। इतनी पावरफुल ब्रेक है कि ब्रेक लगाएंगे यहाँ और ठहरेगी वहाँ, और समय पर फुल स्टॉप लगे। समय बीत जाने के बाद फुल स्टॉप लगाया तो उससे फायदा नहीं है। सोचा और हुआ। सोचते ही नहीं रहो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मेरे को फुल स्टॉप लगाना है और कुछ नहीं सोचना है। ये सोचते सोचते भी टाइम लग जाएगा। ये सेकंड का फुल स्टॉप नहीं हुआ, ये अभ्यास स्वयं ही करो, कोई को कराने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि नए चाहे पुराने सभी ये विधि तो जानते हो ना, तो अभ्यास बहुत काल का चाहिए। उस समय समझो नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, नहीं लगेगा ये पहले से ही नहीं सोचो। उस समय अनुसार कर लेंगे, नहीं होगा ही नहीं। बहुत काल का अभ्यास काम में आएगा, क्योंकि कनेक्शन है। ये बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा। अगर अल्प काल का अभ्यास है तो प्राप्ति भी अल्प काल की होगी। तो ये अभ्यास सारे दिन में जब भी चांस मिले करते रहो। 1 सेकंड में कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर काम करना शुरू कर दो, लेकिन हलचल में फुल स्टॉप हो या नहीं ये चेक करो। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में आना, इसमें भी फर्क है। अगर कर्म के बंधन में आते हैं तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाने देगा। और न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा। कोई बंधन नहीं है। बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, ये अंडरलाइन करना। इसी अभ्यास वाले ही पास विदानर होंगे। ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल न्यारे होकर अधिकारी होकर कर्म में आए, बंधन के वश नहीं। तो चेक करो, कर्म करते करते कर्म के बंधन में तो नहीं आ जाते। बहुत न्यारा और प्यारा चाहिए। समझा क्या अभ्यास चाहिए? मुश्किल तो नहीं लगता है कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है। कर्मेंद्रियों के मालिक होना, राजयोगी अपने को कहलाते हो। किसके राजा हो?
अमेरिका के, अफ्रीका के कर्म इंद्रियों के राजा हो और राजा बंधन में आ जाए तो राजाई कब तक राजा रहा? सभी का टाइटल तो बहुत अच्छा है, सब राजयोगी हो, तो राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, कभी प्रजा योगी कभी राजयोगी, तो डबल विदेशी सभी पासवीदानर होंगे। बाप दादा को तो बहुत खुशी होगी यदि सब विदेशी पासवीदानर हो जाएं। थोड़ा सा मुश्किल है कि सहज है? अच्छा, मुश्किल शब्द आपके डिक्शनरी से निकल गया है। ये ब्राह्मण जीवन भी एक डिक्शनरी है, तो ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में मुश्किल शब्द है ही नहीं कि कभी कभी उड़कर आ जाता है। कितने वरदान मिलते हैं, अभी तक लिस्ट भी निकालो तो कितने वरदान मिले हैं, बहुत मिले हैं ना। रोज वरदान मिलता है। भक्ति मार्ग में भगत को यदि एक वरदान भी मिल जाए तो वो क्या से क्या बन जाता है। और आप कितने लकी हो जो भगवान रोज ही वरदान देते हैं। पालना ही वरदानों से हो रही है, तो वरदान याद है या सुनने के टाइम याद आता है? एक है याद रहना और दूसरा है वरदान को काम में लगाना। वरदान ऐसी चीज है जो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बाप दादा के वरदान की शक्ति से परिस्थिति को आग से पानी बना देती, यदि इतना शीतल बना देती है। सिर्फ यूज करने की विधि आनी चाहिए। और दूसरी बात, समय पर काम में लगाओ। आधा समय बीत जाए पीछे होश में आए नहीं। तो वरदान को यूज करना आता है? करते हो या सुन सुनकर खुश होते हो? डायरी में तो बहुत वरदान भर गए हैं, बुक भी बन गया है। अलमारी में बुक तो रखा ही है, लेकिन समय पर कार्य में लगाओ और जितना कार्य में लगाते जाएंगे उतना वरदान और बढ़ता जाएगा। वरदान का विशाल रूप और अनुभव में आता जाएगा। अच्छा, पहले सभी को अलग अलग डायरेक्शन दिए हैं कि इस सीजन के बाद सभी को भिन्न भिन्न शक्तियाँ अपने में 100% भरनी है। जो भी शक्ति अपना सकते हो उस एक शक्ति को लक्ष्य बनाओ कि इस वर्ष हमें विशेष इस शक्ति को स्वरूप में लाना ही है। अमेरिका कौन सी शक्ति अपनाएगा? शक्तियों को तो पता है ना कौन सी शक्ति पसंद है। लव, स्नेह की शक्ति सामने रखेंगे तो अच्छा लक्ष्य रखेंगे। अच्छा, स्नेह की शक्ति से अमेरिका वाले क्या करेंगे? स्नेह ऐसी शक्ति है जो अज्ञान में गाया हुआ है। स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। तो आप क्या करेंगे? माया कितने भी 100 हिमालय जितना पहाड़ बनकर आए, लेकिन उस समय पहाड़ को भी पानी बना दो। बना सकते हो कि माया बड़ी पावरफुल है? अमेरिका वाले बोलो, आप पावरफुल हो या माया? तो एक माया के पहाड़ को पानी बना देना और दूसरा कोई कुछ भी दे, लेकिन आप रूहानी स्नेह देना। बॉडी का स्नेह नहीं देना, रूहानी स्नेह देना। कोई आपकी ग्लानि करे लेकिन आप स्नेह देना। और स्नेह की शक्ति एक चुंबक है, जैसे चुंबक दूर को नज़दीक करता है ना, तो स्नेह की शक्ति से जो बाप से दूर जो बाप से दूर हैं उन्हों को समीप लाना और आपस में स्नेह की लेन देन करना। ऐसा कोई बोल नहीं निकले जो स्नेह का नहीं है। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके बोल में
स्नेह और शक्ति है। अफ्रीका वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? पीस। इन्हों को शांति की शक्ति पसंद है। अफ्रीका में घमासान बहुत होता है। तो शांति की शक्ति पसंद है, तो शांति की शक्ति की निशानी है। जहाँ शांति होगी वहाँ सदा संतुष्ट होंगे, क्योंकि अशांति करती है असंतुष्टता। जहाँ संतुष्टता हो वहाँ शांति होगी, और जहाँ शांति होगी वहाँ संतुष्टता होगी। और जहाँ संतुष्टता है वहाँ शांति होगी, वहाँ संतुष्टता होगी। जहाँ शांति वहाँ संतुष्टता, और शांति की शक्ति वाला सदा खुश मिजाज होगा। जितनी शांति उतनी खुशी उसके चेहरे से, चलन से अनुभव होगी। तो शांति की शक्ति की निशानी दिखाना है। सदैव सबका चेहरा हर्षित हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन खुशी नहीं छोड़ें। अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी को कोई छोड़ता है क्या? तो शांति की शक्ति की निशानी सदा खुश रहना और खुशी बांटना। शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हैं। जितना शांत रहते उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होती। तो अफ्रीका वाले ऐसे शांति के शक्ति का स्वरूप बन वर्ष का इनाम लेना। सभी इनाम लेंगे ना, रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट आती रहेगी। हर एक सेंटर के हर स्टूडेंट की रिजल्ट आती रहेगी। फिर जो नंबर आगे लेगा 3 नंबर को भी इनाम देंगे, बाकी सेकंड नंबर देंगे। तो शांत रहना है, हलचल में नहीं आना है। कुछ भी हो जाए शांति, तो आपकी शांति हलचल वालों को भी शांत कर सकती है। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाना, यही सेवा वाणी से, ये सेवा वाणी से नहीं हो सकती, लेकिन मनसा से पावरफुल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? सहयोग। ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई। ऑस्ट्रेलिया को सेवा में सहयोग बनना ही चाहिए, क्योंकि सहयोग से ये असंभव बात भी संभव हो जाती है, कठिन बात सहज हो जाती है। और सहयोग की शक्ति से एक दो में हिम्मत, उमंग, उत्साह बहुत बढ़ा सकते हो। सहयोग की निशानी है। सहयोग की शक्ति से एक दो में हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ा सकते हो। सहयोग की शक्ति ऑस्ट्रेलिया के कोई भी सेंटर की ब्राह्मण आत्मा को कमजोर करने नहीं देगी। सहयोग की शक्ति एक सेफ्टी का किला है। जैसे किला बनता है, ईंटों के सहयोग से किला बनता है, सेफ्टी का साधन बनता है। तो सहयोग की शक्ति से मजबूत किला भी गिरा देंगे और असंभव बात संभव करके दिखाएंगे। जो सहयोगी होते हैं, सहयोग देते हैं, उनको सहयोग मिलता है, मिलता भी बहुत है। इच्छा ना होते हुए भी चारों ओर से सहयोग देने वाले को सहयोग मिलता है। करके देखो। अच्छा, एशिया वाले क्या करेंगे? कौन सी शक्ति अपनाएंगे? एडजस्टमेंट की बहुत बढ़िया बात बताई। एडजस्टमेंट की शक्ति को अपनाया तो बहुत सहज संपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि माया का दरवाज़ा ही है। चाहे अपने में एडजस्ट नहीं होते, चाहे सेवा में, संबंध संपर्क में एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना दिया, तो सबसे पहला नंबर संपूर्ण एशिया वाले बनेंगे। ये शक्ति इतनी पावरफुल है, क्योंकि जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होती है
उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। तो एशिया वालों ने मदर को चुन लिया है, सब आ जाएंगी। लेकिन इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बात सदा याद रखना है कि पहले अपनी एडजस्टमेंट देखना, दूसरे की नहीं। मुझे पहले एडजस्ट करना है। सेवा में पहले आप होना चाहिए, दूसरों को साथी बनाओ, सहयोगी बनाओ, आगे बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ, लेकिन एडजस्ट पहले मेरे को होना है, दूसरे आप ही आ जाएंगे। अगर दूसरे को देखा तो स्वयं भी नहीं होंगे, दूसरा भी नहीं होगा। जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ, दूसरा अर्जुन बने तो मैं भी अर्जुन बनूँ, नहीं, जो ओटे सो अर्जुन। वैसे भी एशिया में भिन्न भिन्न वैरायटी होने के कारण सेवा में भी प्लान एडजस्ट करते हैं, सेवा में भी प्लान एडजस्ट करते हैं। वैरायटी धर्म वाले भी एशिया में आते हैं, चाइना, जापान सब आ जाता है। तो बौद्ध धर्म वाले, चाइनीज, सबको एडजस्ट करना पड़ता है, उन्हों की मत न्यारी है। क्रिश्चियन फिर भी उन्हों से नज़दीक हैं, गॉड फादर तो मानते नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, इससे स्वयं भी एडजस्ट हो जाएंगे और सेवा में एडजस्ट होने की मुबारक। यूरोप क्या करेगा? यूरोप में यूके भी आ गया। यूरोप कौन सी शक्ति को अपनाएगा? यूनिटी। तो यूरोप सभी खंडों को कलाकार मिलाकर एक खंड बना देगा, ऐसे करेगा, क्योंकि भविष्य में तो एक एक अलग अलग खंड होने की नहीं है, एक भी होगा। तो यूरोप वाले यूनिटी से भिन्नता को ख़त्म करके विश्व में भी एक धर्म, एक राज्य, एक खाना बनाने का इतना बड़ा कार्य कर सकेंगे। वैसे तो यूरोप में यूनिटी का स्तंभ तो है ही, पहले से ही स्तंभ है। कौन सा स्तंभ? ब्रैकेट में दादी, आप नहीं, दादी तो सबकी है, लेकिन फाउंडेशन यूके में डाला है। जो स्तंभ होता वो चारों ओर के लिए होता है। ये तो एक एक एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल को देखकर सिर्फ खुश होना होता, ये अब या बनना होता। दादी को देखकर बहुत खुशी होती, बहुत अच्छी कहकर खुश होते, या स्वयं भी बनते हो? क्या करते हो? लंदन की टीचर्स बताओ, सिर्फ देखकर खुश करते हो या बनते हो? यूनिटी का अर्थ है बेहद की वृत्ति, दृष्टि, तभी यूनिटी होती है। अगर बेहद की दृष्टि वृत्ति नहीं तो यूनिटी नहीं हो सकती। तो यूके और यूरोप बेहद की दृष्टि वाले हैं ना, बहुत आए हैं, इतने सब बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाएंगे तो अपना राज्य आया कि आया। क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा। यूरोप वालों ने यूनिटी को पसंद किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? हाँ या ना? हाँ जी, ठीक बोला। आप बाप इंग्लिश बोले तो भी आप हाँ जी बोलो। हाँ जी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात उठाई। फिर तो फॉरेन में पहले स्वर्ग आएगा या भारत में आएगा? कहाँ से आएगा? अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की, ये वरदान है, समझा? करते भी हैं, लक्षण भी है और लक्ष्य है भी, सिर्फ उसको अंडरलाइन करना। अच्छा, रसिया वाले हाथ उठाओ। देखो, रसिया वालों को देखकर सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि बहुत प्यासे थे। प्यासे को अगर अमृत मिल जाए तो कितना खुश होगा। तो उनकी खुशी आपको भी खुशी करती है। जब भी रसिया का नाम आता है तो तालियां जरूर बजाते हैं। तो रसिया वाले इतने सिकिलदे हो, समझा? सबका प्यार है कि ये पूरा ही एक था।
अब अनेकता में एकता आ गई। अब फिर से एक राज्य में सतयुगी राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो रसिया वाले कौन सा लक्ष्य बनाएंगे, कौन सी शक्ति लाएंगे? सहन शक्ति। आपकी टीचर कह रही है सहन शक्ति पसंद है, वैसे तो सहन शक्ति में ये पास है। सहन करना तो इन्हों को बहुत आता है, कैसी भी परिस्थिति आती है तो सहन शक्ति में पास हो जाते हैं। फिर भी अंडरलाइन लगाना सहन शक्ति के संस्कार हैं। अभी तक बंधन में रहने में सहन शक्ति का पाठ अच्छा बजाया। सभी अपने को श्रेष्ठ बनाने के बीच में जो भी विघ्न आए उसमें सहनशीलता की शक्ति से नंबर आगे लेना, ये शक्ति अपनाना आपको मुश्किल नहीं होगा, सहज होगा। इसलिए नंबर ले लेना। कौन सा नंबर, पहला या पांचवा? सभी को खुशी होगी ना, पहला लेंगे तो। आप नंबर 1 लेना। तो जैसे अभी तालियां बजाई ऐसे बहुत बहुत तालियां बजेंगी। बाप दादा भी तालियां बजाएंगे। अच्छा है, लास्ट सो फास्ट जाना है। जो छोटा बच्चा होता है वो सबका लाडला होता है, प्यारा होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। एग्जाम्पल बनने वाले हैं, मेजॉरिटी खुश रहते हैं। कभी कभी कोई टेंशन में आते होंगे, बाकी मेजॉरिटी खुश रहते हैं। रसिया में ब्राह्मणों के पास टेंशन है। रसिया में ब्राह्मणों के पास टेंशन है। कभी टेंशन में आते हो, कभी कभी आते हो, अभी नहीं आना, अभी टेंशन फ्री। गीत भी प्यार से गाते हो, सब चीज़ों का उमंग है, स्वतंत्र हो गए हो तो उमंग उत्साह में नाचते रहते हैं। अच्छा, अभी जब थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी ना कि एक ही बाप है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, थोड़ा सा प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे तो कैसे भी देश हो, कैसे भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम देश हो, फिर भी अल्लाह को तो मानते हैं ना। तो वो दिन भी आएगा जो सब कहेंगे एक हैं, एक हैं, यही है, यही है। इस झंडे के नीचे सभी आएंगे। अभी थोड़ी सी प्रत्यक्षता होने दो। अभी कहते हैं ये भी हैं, ये भी हैं, यही हैं, ये नहीं कहते। ये भी हैं, अभी ये भी निकल जाए, ये ही हैं, इसको कहा जाता है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जब ये झंडा लहराएंगे तो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। सब एक झंडे के नीचे एक ही शब्द बोलेंगे, ओम शांति। ब्रैकेट में बाबा बोलेंगे। बाबा तो बोलेंगे ही। अच्छा, इनको मेरा शब्द अच्छा लगता है हॉस्टल की कुमारियों से। अच्छा है, हॉस्टल की रिजल्ट तब कहेंगे जब जितने हॉस्टल में हो इतनी ही टीचर्स बनकर निकले, तब कहेंगे हॉस्टल नंबर 1 है। ऐसे नहीं 2 तो निकली है, 4 चली जाएगी। जितने हॉस्टल में आए हैं, कुमारी बनकर आए और टीचर बनकर निकले, तब कहेंगे हॉस्टल की रिजल्ट सबसे आगे। तो इतनी हिम्मत है कि माया आएगी तो कहेंगे क्या करें, बाप दादा तो खुश होते हैं क्योंकि देखो स्थापना का फाउंडेशन ही ओम निवास में छोटी छोटी कुमारियों से हुआ। तो बाप दादा को भी पहले स्थापना में क्या पसंद आता है, छोटे बच्चे ही पसंद आए ना। आज वो छोटे ही विश्व कल्याणकारी बन गए। अच्छा, पोलैंड वाले क्या करेंगे? पोलैंड वालों ने भी हिम्मत अच्छी रखी है। सरकमस्टांस देश के कैसे भी हों, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण परिवार को आगे बढ़ाने में सफल हैं और होते रहेंगे। पोलैंड की टीचर कहाँ है? ब्रैकेट में ट्रांसलेशन कर रही है। अच्छा है,
जितनी भी टीचर हैं, लेकिन ये फाउंडेशन है। चाहे जितनी भी हलचल हुई, खुद अचल रही तो सेवा भी हुई। सेवा की मुबारक। हिम्मत जो भी रखते हैं उनको मदद जरूर मिलती है। हिम्मत में हिलना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, आया और गया। अच्छा, ख़त्म। अच्छा होना है और अच्छे से अच्छा होना है। अच्छा अच्छा सोचते सोचते सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी अच्छी वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर देगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे, ऐसा है तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा अच्छा कहते जाओ तो अच्छे बन जाएंगे। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छे की पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। बाप ने आप सब बच्चों में खराब है ये वृत्ति रखी। बाप ने आप सब बच्चों में खराब है ये वृत्ति रखी। जैसे भी हो, जो भी हो, बाप ने अच्छा समझा। सभी अच्छे बन गए ना। कोई खराब है, सब अच्छे हैं तो अच्छा। कोई भी बात करता है तो कहो अच्छा जी, बहुत अच्छा, तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, तुम क्यों बोलते हो, क्या बोलते हो, लड़ाई नहीं करो, ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। और अच्छा जी ये कहना अच्छा लगा ना, तो अच्छा जी बोलते रहो, अच्छा बनाते चलो। आपको ही तो अच्छा बनना है ना, और कोई आने हैं क्या। इसमें सभी पहले मैं, अभिमान वाली मैं नहीं, शुद्ध मैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी एवं दादी जानकी जी ने बाबा को भाकी पहनी। सभी को मिल गया ना, संतुष्ट हो गए ना। बहुत सयाने हो, समझदार भी हो। सभी अपने को स्टेज पर देख रहे हो कि नीचे देख रहे हो? कहाँ हो? स्टेज पर हो ना। ये सारा हाल ही स्टेज है। सब समीप हो, साथ हो। स्टेज पर आना माना साथ में आना, पास में आना। आप तो सदा ही पास हो, अलग हो ही नहीं सकते। कोई अलग करे तो अलग होंगे कि उसको अलग कर देंगे, उसको भगा देंगे, लेकिन स्वयं सदा साथ रहेंगे। साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। ब्रैकेट में साथ में चक्कर लगाएंगे। चक्कर तो लगाते ही हैं साथ में। चक्कर लगाने का सोच रही है। 84 का चक्कर तो पूरा हो गया, अभी तो घर चलना है। घर जाएंगे या सीधे ही राज्य में जाएंगे? घर जाना है कि राज्य करना है? घर जाना है ना, तो साथ हैं ही। बाप दादा को अकेलापन अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है? अकेले नहीं बैठते, सेवा करते रहते हैं। दादी जी गुजरात तथा गुलजार दादी बॉम्बे चक्कर पर जा रही हैं। चक्कर लगाना है तो चक्कर पर तो जाएंगे, बिना चक्कर के चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। आप लोगों को भी चक्कर लगाना अच्छा लगता है ना। जब कोई निमंत्रण मिलता है तो कितनी खुशी होती है। अच्छा है चक्कर लगाना, अर्थात अपने अनुभवी मुहूर्त में मार्क्स बढ़ाना, जमा होता जाता है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि हमको चक्कर का निमंत्रण नहीं मिला तो शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। ये नहीं सोचना। कोई मुख से भाषण करते हैं, कोई मन से करते हैं।
सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, ये भी एक विधि है। लेकिन चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, चाहे संबंध संपर्क से करो, चारों ही के मार्क्स 100% हैं। सभी 100% की मार्क्स कर्मणा वाले को 100% मार्क्स हर एक को है। कर्मणा वाले को 50 मिलेगा, भाषण वाले को 100 मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सेवा करो, लेकिन सेवाधारी बन सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, तो सेवा का मेवा मिला हुआ ही है। ऐसे समझते हो ना? या बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाषण करना ही सेवा है? वो तो 1-2 ही जाएंगे, इतने लाखों के लाख चले जाएं तो भाषण कैसे होगा? सुनाने वाले 3 लाख और सुनने वाले 100, वो कैसे होगा? तो ऐसे कभी नहीं समझना कि मेरे को सेवा का चांस नहीं मिला तो मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। बाप दादा के पास सब रिकॉर्ड होते हैं, चांस मिला नहीं मिला, लेकिन मनसा का चांस ले लिया तो वो भी चक्कर लगाकर भाषण करके आई। आपने मनसा सेवा किया तो मार्क्स आपको वैसे ही मिलेंगे। इसलिए कभी ये फिक्र नहीं करना कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। नहीं, बहुत बड़ा भाग्य है। संतुष्ट रहना, चाहे कर्मणा हो, चाहे वाचा हो, चाहे मनसा हो, संतुष्ट रहना, इसमें मार्क्स मिलनी है। भाषण में गए, असंतुष्ट हो गए, खिटखिट हो गई, खत्म, मार्क्स एक भी नहीं। आप घर बैठे बहुत अच्छी स्थिति में रहे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगी। तो हिसाब पूरा है, हिसाब में ऊपर नीचे नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगी। कोई भी सेवा करो, लेकिन सच्चे दिल से। मैं और मेरापन नहीं, सेवा भाव, मैंपन का भाव नहीं। अगर सेवा भाव है तो आपको फल पहले मिलेगा। चाहे सदा रोटी पकाते हो, कोई हर्जा नहीं, तो भी 100% मार्क्स मिलेगी। सच्ची दिल से करते हो ना, तो रोटी बनाते हुए आप जो बल भरते हैं वही भाषण वालों को काम आता है। समझा? इसलिए दिल से कष्ट नहीं होना। मेरा नाम कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, मेरा नाम ही कोई नहीं लेता, शायद मैं पीछे हूँ, नहीं। संतुष्ट रहो। संतुष्टता ही सफलता का साधन है। कहाँ भी रहो, संतुष्ट रहो। ठीक है ना? कभी कभी सोचते हो कि महारथी तो यही बनेंगे, हम तो महारथी की लिस्ट में आ नहीं सकते। नहीं, पहले महारथी नंबर 1 आप हो। बाप की लिस्ट में महारथी आप हो। समझा? तो कभी ऐसा फेस नहीं करना। बाप दादा बहुत फेस देखते हैं, कभी ऐसा नहीं। सदा मुस्कुराते रहो। अच्छा, सभी ठीक हैं? ब्रैकेट में मुन्नी बहन ने बाप दादा के सामने फल की थाली सजा कर रखी। आपकी मूर्ति की भी विधि पूर्वक पूजा होगी। अच्छा है, विधि पूर्वक बनाना रखना, ये भी एक विशेषता है। ये भी आना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे आया वैसे भोग लगा दिया, आधा कच्चा आधा पक्का लगा दिया। कभी बनाने की सुस्ती हुई तो एक ही फल रख दिया। डबल विदेशियों को देखते हुए ये थक जाते हैं, डबल काम करते हैं, लौकिक काम भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, अपना पुरुषार्थ भी करते हैं, इसलिए थक जाते हैं। ऐसे चलाना नहीं। एक चीज़ ही प्यार से बनाओ, 3 नहीं बनाओ, लेकिन एक भी प्यार से बनाओ। ऐसे नहीं कि ब्रेड तो बना हुआ है, ब्रेड का ही भोग लगा दो, चलाना नहीं। जितनी विधि उतनी सिद्धि। अगर विधि पूर्वक करते हो तो सिद्धि भी मिलती है। ब्राह्मण का अर्थ ही है हर कार्य में एक्यूरेट, शुद्धि पूर्वक, शुद्धि भी हो, विधि भी हो, दोनों चाहिए। अच्छा, ओम शांति।